प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो एक नए अनुभव के साथ संपन्न हुई है, जिसको हम सेमी वर्चुअल बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी कार्य समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य 17 स्थानों पर बैठ करके इस कार्य समिति का हिस्सा बने। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली कार्य समिति थी। अध्यक्ष बनने के पश्चात इनको मैं बधाई भी देता हूँ। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन, उनका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और उनके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी का, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिल्ली से हमारे साथ में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हम हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं का किया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कोरोना के इस दौर में भी शुरुआत करने का हौसला जुटाया है। और जो बहुत विस्तृत योजना संगठन की ओर से बन करके तैयार हुई है, उसको हम सब मिलकर के सरकार और संगठन आगे बढ़ाएंगे। और 2022 में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। सर कांग्रेस की कल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें फिर से सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम देखिए, परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पाई है और ना निकलने की उम्मीद लग रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है। किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको अध्यक्ष बना करके उन्हें कब तक चलाना है, वो उनका विषय है। लेकिन इस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की है। सर आपके विधायक है चित्रकुट चौधरी, सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। सर लेकिन सोशल मीडिया की बातें बहुत तरह की होती हैं, उसमें सत्यता है भी है कि नहीं है, इन बातों को भी जांचने की आवश्यकता है। लेकिन सर उनकी नाराजगी खुलकर बाहर आई और वो विधानसभा का सत्र हमारा 7 तारीख से 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 18 सितंबर तक चलेगा। और 10 सिटिंग्स इस बीच में होंगी। और हमारी कोशिश है पूरी सरकार की ओर से जो भी प्रश्न माननीय सदस्य विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, उनको ठीक रूप से जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे। और विपक्ष जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार की सारी चीज़ें, योजनाएं जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे, तो उसका भी माकूल जवाब जिस भाषा में जिस तरह से देना होगा वो भी देंगे। सर बलबीर चौधरी जी को लेकर जो बातें सामने आई है, क्या इसकी पार्टी संज्ञान लेगी? इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है।